आर्यन लूथरा, ये तुम्हारे कंधे पर क्या है? कौंच काहिन तुम मेरे पीछे बेवफाई तो नहीं कर रहे? बीवे, मेन बेवफाई कैसे कर सकता हूँ? ये तो जिम काटते वक्त गलती से खोंच लग गई। ओ वेज क्या जिम में ऐसी खोंच लगती है? काहिन तुमने अपनी छोटी माशूका को घर तो नहीं लाया निशानी के लिए? सक बताओ, यूज घर लाना एडवेंचरस है ना? बीवी, तुम्हारे इस दिमाग में क्या चल रहा है? अगर मुझे घर लाना होता तो कब का ले आता। आखा बर्ताव किया, ये तुम्हारा इनाम है, जो चाहिए खरीद लो। शुक्रिया बीवी, तुम बहुत अच्छी हो। आने वाला पर्सन हमारी शादी की सालगिरह है, मेन सरप्राइज प्लान किया है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, कोई ओवरटाइम नहीं और कोई बहाना भी नहीं। प्यारी बीवी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अब सो जाओ। हाँ, देख है, मैं नहाने जाती हूँ। यान, तुम्हारा बाग खरीद लिया, 10 लाख ना? मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तुमने अभी 10 लाख खर्चे? हाँ, बीवी के लिए है, सालगिरह का सरप्राइज। लूथरा सर, बताइए ना, मेन या आपकी बीवी कौन ज्यादा खुश रखता है? वो बुद्धिया तुम्हारे जैसी सुंदर नहीं है, ना ही मुझे खुश करना जानती है। लूथरा सर, आप डिवोर्स कब देंगे? मुझे ऐसे छुप छुप कर नहीं रहना, मैं सबके सामने मिसेस लूथरा बनना चाहती हूँ। जल्दी क्या है, सिंघानिया ग्रुप पर कब्जा होंडू, फिर उस औरत को मैं जाब छाए निकाल दूंगा, तब तुम मिसेस लूथरा बन जाओगी। अभी सब मुझे सीईओ मानते हैं, सिया तो गुमनम है, कुछ नहीं कर पाएगी। लूथरा सर, वो बाग जो आपने दिलाया, मैं लाई हूँ, रिसेप्शनिस्ट और बाकी औरतों को दिखाऊंगी। देख है, उन्हें जालने दो, लेकिन ज्यादा दिखावा मत करना, ताकि नई मुसीबत खड़ा ना हो। समझ गई लूथरा सर, मैं संभाल लूंगी। कंपनी का डाटा धीरे धीरे आएगा, उम्मीद है कोई गलती ना हो। सिया मैम। असिस्टेंट यादव, एक तैयार कारो पार्ट का हस्तांतरण, देने वाली मेन हूं, लेने वाले आर्यन लूथरा। सिया मैम, क्या सखमाइन मिस्टर लूथरा को देगी? एक बार फिर सोचिए, यह तो सालों की मेहनत है। मेन सो लिया है, थोड़ा आराम चाहिए, घर पर भी ध्यान देना है। आर्यन लूथरा पर मुझे भरोसा है। और सुनो, आज ही तो मेरी और आर्यन की शादी की सालगिरह है, इस सरप्राइज रखना है, सब इंतजाम कर देना। समझ गया, हस्तांतरण कागज जाल ही बन जाएंगे, सालगिरह कभी सब हो जाएगा। देख है, शुक्रिया तुम्हारा। मेन प्रिंट काटा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं, यहाँ बैठूंगी, पहली बार इतने सुकून से आई हूँ, बस नजारा देखना है। जी। ये मेयर बॉयफ्रेंड, सिंघानिया ग्रुप के सीईओ आर्यन लूथरा ने मेयर लिए लिया है, लिमिटेड एडिशन बैग है, दुनिया भर में बास कुक हाय हेन। अगर मेन ना होती तो इस जिंदगी में तुम लोग इस देख भी ना पाते। यह लिमिटेड बैग है, जितना देखना है देख लो, जालो मत, बराबरी करो। बाटा राही हूं, लूथरा सर ने खास मांगवाया है। एरी औरतों के लिए नौकरी क्या चीज है, बाड़ी बाट तो आखी शादी है। हमारी इशू दीदी किस्मत वाली हैं। सही है, कब हुमैन इशू दीदी की मिठाई मिलेगी? वो तो घटिया वो दूसरी। किसने कहा वो दूसरी? किसने कहा? बाहर आओ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सही है, सबको पता है, इशू दीदी लूथरा सर की गर्लफ्रेंड हैं। इशू दीदी, मैं अभी सर को बुलाती हूँ आपकी मदद के लिए। काम का वक्त है, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो?
कौन हो तुम? मेयर बीच माइन मैट आओ। जानती हो मेन कौन हूँ? पुराने लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि असली सीईओ मेन हूं। सब आर्यन लूथरा को मनते हैं। उनकी इज्जत बनी रहने दो। छोड़ो मेन कौन हूं। अभी काम का वक्त है। ये शोर शराबा कंपनी के लिए बुरा है। कहाँ से आई है ये भिखारन? मुझसे जबन लड़ा रही है। जानती है मेन कौन हूँ? मेन सिंघानिया ग्रुप के सीईओ लूथरा सर की गर्लफ्रेंड हूँ। जानती हो मेन कौन हूँ? मैं इस सिंघानिया ग्रुप के सीईओ लूथरा सर की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम कह रही हो कि तुम आर्यन लूथरा की गर्लफ्रेंड हो? हाँ बिल्कुल। बीवी, आज फिर इतनी देर हो गई। आओ, झूठी बादल लो, पैर थक गए होंगे। सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रखते हो। तुम्हें पता नहीं कंपनी के वो बूढ़े लोग कितने परेशान काटे हैं। बीवी, आज तुमने बहुत मेहनत की। रोज अकेले ही इतना सब कुछ संभालती हो, देख कर दुख होता है। आओ, सोफ पर बैठ कर आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाई है। आर्यन मेरे साथ इतना अखा है, वो बाहर किसी और के साथ नहीं हो सकता। ये लादकियन कितना झूठ बोलती हैं। ये बग मुझे लूथरा सर ने अभी दिलवाया है। इस पर 10 लाख खर्च हुई। तुमने अभी 10 लाख खर्च किए? हाँ, बीवी के लिए एनिवर्सरी का सरप्राइज है। 10 लाख? इतना बड़ा इत्तेफाक? आर्यन, क्या तुमने सच में मुझे धोखा दिया? क्या हुआ? बोलती बान हो गई। अब यहन से छलती बानो। मेरे सामने मत आओ। हाँ, मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या है। लूथरा सर को फंसाने आई हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, ये उम्मीद छोड़ दूं। क्या तुम्हें लगता है हमारा रिश्ता ऐसा है कि मुझे उन्हें फंसाने की जरूरत है? नाटक बैंड कारो। मैं बताती हूँ तुम्हें। लूथरा सर सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। ये देखा, कुछ है डर पहले अनहोन मेरे लिए ये बाग खरीदा है। इसकी कीमत 10 लाख है। पता है 10 लाख क्या होता है? ये वो पैसा है जो तुम पूरी जिंदगी नहीं कमा पाओगी। 10 लाख? ये तो मेरे एक दिन का खर्चा है। कितना झूठ बोलती हो? शाम बैग खाए है क्या? तुम्हें लगता है तुम सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हो? एक दिन में 10 लाख? हाँ, मैं हाई सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हूँ, सिया सिंघानिया। हाँ, तुम सिंघानिया ग्रुप की सीईओ? सुनो मेरी बात। सिंघानिया ग्रुप माइन सिर्फ एक हाई सीईओ है जिसका नाम आर्यन लूथरा है। मेन आर्यन अक्सर दफ्तर माइन प्यार मोहब्बत करते हैं। पूरी कंपनी को पता है हमारे रिश्ते के बारे में। बेहतर होगा यहाँ से छाली जाओ और अपनी नाक कटाना बंद करो। सिंघानिया ग्रुप तुम जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। लूथरा सर तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। तुम्हें दिखावा करना इतना पसंद क्यों है? क्या तुम्हें कोई अमीर आदमी चाहिए जो तुम ऐसा झूठ बोल रही हो? पार्टी हो के बाद भी यहाँ फंसा रही हो। तुम बिल्कुल कॉलेज जैसी ही हो। असिस्टेंट यादव, मेन सिया बोल रही हूँ। मेन कंपनी के नीचे हूँ और अंदर नहीं आ पा रही, जरा नीचे आइए। बस 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। क्या नाटक है? देखती हूँ कौन असिस्टेंट यादव बान की हिम्मत करता है। उसकी नौकरी छाली जाएगी। ये औरत कितना झूठ बोलती है। असिस्टेंट यादव ग्रुप के चीफ सेक्रेटरी हैं। वो सिर्फ सीईओ के लिए काम करते हैं। वो नेके क्यों ना आएंगे? अभी तुम्हारी बेइज्जती होगी। आपने मुझे बुलाया? यह दरवाजा नहीं खुल रहा। असिस्टेंट यादव सख माइन यूज लेने आए हैं। क्या उसने जो कहा वो सख था? नहीं, यह नामुमकिन है। यह ग्रुप तो आर्यन भाई का है। शायद सिस्टम में खराबी है। क्या आप ऊपर जाएंगे? मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। हाँ। आर्यन भाई, क्या आप अभी व्यस्त हैं? अभी लॉबी में एक औरत आई थी, खुद को ग्रुप की सीईओ बता रही थी और असिस्टेंट यादव यूज ऊपर ले गए। असिस्टेंट यादव, आर्यन लूथरा क्या कर रहे हैं? शायद मीटिंग मैन है। वो ईशानी शर्मा आर्यन लूथरा की गर्लफ्रेंड होने का दावा करती है। तुम्हारा क्या कहना है? मुझे ज्यादा पता नहीं है। मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूँ। कंपनी में अक्सर नहीं रहता।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने भी ऐसी अफवाहें सुनी हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके भरोसे जी रहा हूँ। किसकी इतनी हिम्मत कि सिंघानिया ग्रुप की सीईओ बेन जान उन्हें छोड़ो, मेरा इंतजार करो, तुम्हारा पति अभी आकर तुम्हें प्यार करेगा। सिया, तुम यहाँ कैसे? बाहर तेज हवा है, अंदर आकर बैठो। पहले बैठो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाई है, जो दफ्तर में हमेशा तुम्हारे लिए राखी रहती है। एरियन लूथरा, तुम कितना अखा नाटक करते हो। सिया, तुम ये क्या कह रही हो? वो पिछली बार वाला निशान किसी और औरत ने बनाया था ना। सिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी आंखों के सामने वो दूसरी को रखा है। सिया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सिया, तुम कृपया ऐसा मत करो, तुम मुझे डरा रही हो। मैं अभी तुम्हारी कंपनी के नीचे तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट से मिली। तुम उसकी बात कर रही हो, वो लात की पगल है, यूसी दिल पर मात लो। पगल है? मैं मजबूर था, उसने नौकरी के वक्त अपनी बीमारी छुपाई थी और फिर वो हमेशा उल्टा पुल्टा सौठी है, खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बताती है, कंपनी माइन रॉब चाहती है। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, यूसी निकालना चाहता था, लेकिन उसने कहा उसकी मानसिक स्थिति देखना ही है, अगर मेन यूजी निकाला तो वो कंपनी से कूद जाएगी, इसलिए मेन यूजी रिसेप्शनिस्ट बना दिया। तो वो 10 लाख तुमने कहां खर्च किए? सिया, तुम भूल गई, आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। मैंने तुम्हारे लिए पहले से है तोहफा तैयार रखा है। आर्यन लूथरा इतने सालों से मेरे साथ है, हर सालगिरह याद रखता है, हमेशा मुझे से अखा रहा है, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। जान, तुम ही मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज हो। पहले इसे देखो। यह ग्रुप सीईओ का तबादला समझौता है। साइन करने के बाद प्रोसेस पूरा होते है तुम कंपनी के नया सीईओ बन जाओगे। तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मैं आगे से ग्रुप को बहुत अच्छे से चलाऊंगा ताकि तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं। सिया, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, आज मैं जल्दी घर आऊंगा। डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुक किया है, हमारी शादी की 3री सालगिरह का दिन मनाने के लिए। शादी की सालगिरह? आर्यन, तुमने सब बार कर दिया। तुम सिंघानिया ग्रुप की सीईओ सुन लो, सिंघानिया ग्रुप का सिर्फ एक हाई सीईओ है, आर्यन लूथरा। मैन और आर्यन अक्सर दफ्तर में रोमांस करते हैं। असिस्टेंट यादव, आर्यन के दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे अभी चाहिए। जी। आर्यन, क्या तुमने सच में धोखा दिया? तो लूथरा सर, आप उसे तलाक कब लेंगे? माइन नहीं चाहती कि हम ऐसे छुप छुप कर मिलें। माइन गर्व से मिसेस लूथरा बनना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? जब सिंघानिया ग्रुप मेरे कब्जे में होगा तो वो औरत मेरे लिए कूड़े के सामान होगी, तब तुम मिसेस लूथरा बन जाओगी। आर्यन, तो ये था तुम्हारा असली मकसद। बीबी, तुम एक औरत हो, इतनी बड़ी कंपनी संभालना बहुत थका देने वाला है, क्यों ना तुम कंपनी मुझे सौंप दो। तुम कंपनी संभलना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते नहीं देख सकता। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। तुम घर पर आराम करो और फिर हम एक प्यारा सा बच्चा पैदा करेंगे। मैं बाहर का काम देखूंगा, मैं कंपनी संभाल लूंगा, तुम बस आराम करो। मेरा आर्यन कितना प्यारा है। मैं हमेशा से प्यारा हूँ। देखा है, मैं सोचूंगी। पहले से ही हर बात का सुराग मिलना था। आर्यन और ईशानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे इसकी भारी कीमत वसूलूंगी। असिस्टेंट यादव, लीगल विभाग को अभी बताओ, सीईओ पद का त्याग रोको, रिसेप्शनिस्ट ईशानी को ऊपर बुलाओ।
तुम सीईओ की कुर्सी पर क्यों बैठी हो? जल्दी उठो, यह जगह तुम जैसी कमेनी के लायक नहीं है। आह हाँ, पागल हो गई हो, तुमने मुझे मारा कैसे? क्योंकि तुम वो डोसरी हो। यह थप्पड़ मेरी तरफ से इनाम है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या अभी भी समझ नहीं आया? मैं आर्यन लूथरा की पत्नी हूँ। मुझे लगा ही था तुम पागल हो। आर्यन लूथरा को अपना समझ रही हो, आर्यन भाई को फंसाओगी। अब देखो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ तुम जैसी कमेनी को। ईशानी दीदी, आप थे तो हीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह लूथरा सर की कुर्सी है, तुम्हारी औकत क्या है जो यहाँ बैठी हो? ये बस आर्यन भाई को फांसना चाहती है। सिया, रिया सही कह रही है, यह लूथरा सिर की कुर्सी है, तुम्हारे लायक नहीं। अभी मेरे आगे घुटने टेको और माफी मांगो, मुझसे रेहम की भीख मांगो, वरना तुम्हें नातीजा भुगतना होगा। वह दूसरी होकर इतना घमंड। सुनो, हमारी ईशानी दीदी लूथरा सिर की असली गर्लफ्रेंड है, सिंघानिया ग्रुप की भविष्य की सीईओ की पत्नी। तुमने उन्हें नाराज किया है, अब तुम्हारी खैर नहीं। अगर तुम अभी ईशानी दीदी से घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद लूथरा सिर तुम्हें छोड़ दें। मुझे झुकाना चाहती हो? मैं सिया आज तक किसी के आगे नहीं झुकी। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे कहोगी कि मुझे नातीजा भुगतना होगा। ईशानी दीदी, आप इस क्यों डर रही हैं? लूथरा सिर आपको बहुत छाटे हैं, वो आपका ही साथ देंगे। आज हुमैन इस सबक सिखाना ही होगा। तुम सही कह रही हो आर्यन भाई, मैं मार जाऊंगी। आपके दफ्तर में एक औरत है जो मुझे मार रही है, आपकी कुर्सी पर बैठी है और आपकी बेइज्जती कर रही है। उससे आपका कोई डर नहीं है? जल्दी आइए और मेरी मदद कीजिए। इशू क्षमत करो, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात काटे हैं। लगता है उसके दिल में तुम्हारी कोई खास जगह नहीं है। आपका डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आर्यन भाई व्यस्त हैं। आर्यन भाई मुझसे प्यार करते हैं। देखा, ये झुमके, ये हार, ये सब आर्यन भाई ने दिले हैं। सास्ती चीजें तुम्हारी तारा ही सास्ती हैं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम भी लूथरा सर के बिस्तार तक पहुंचना चाहती हो? मैं हूँ वो बस एक ऐसी औरत है जो ऊंची उड़ान भरना चाहती है और सपने देखती है आर्यन भाई की पत्नी बने के। कितनी घटिया औरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं लूथरा सर से बात करती हूँ। लूथरा सर, आप जल्दी दफ्तर आइए। एक औरत अंदर घुस आई है और इशू दीदी की बेइज्जती कर रही है। वो आपकी सीईओ की कुर्सी पर बैठी है। आपको यूसी सबक सिखाना होगा ताकि यूसी पता चले कि कौन है हमारे सिंघानिया ग्रुप का सीईओ। हाँ, सही कहा। सिंघानिया ग्रुप का सीईओ तो मैं ही हूँ। मुझे भी देखना है कि कौन बेवकूफ मुझे ललकार रहा है। बेहतर होगा तुम छाली जाओ। अगर लूथरा सर आ गए तो सिर्फ निकाले नहीं जाओगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आर्यन लूथरा कैसे मुझे निकालता है। तुम जैसी घर तोड़ने वाली वो डोसरी इतना अकद क्यों रही हो? तुम हो वो दूसरी, तुम लूथरा सर के पीछे पड़ी एक लालखी औरत हो। दफा हो जाओ। आर्यन लूथरा अभी तक क्यों नहीं आया? अगर वो नहीं आया तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पार्टी होने के बावजूद लूथरा सर को फांसा रही हो, शर्म नहीं आती? क्या हुआ बीवी, तुमने इस वक्त मुझे फोन क्यों किया? तुम्हें तो अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। अरे, ये आवाज तो आर्यन लूथरा जैसी लग रही है। नहीं, जरूर मुझे गलतफहमी हुई है। अभी के अभी यहाँ आओ। सिया अभी तक गई क्यों नहीं? ईशानी से टकरा गई, अंदर गया तो मारा जाऊंगा। लूथरा सर, इशू दीदी और वो औरत अंदर ही हैं। आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? अहम, मैं कुछ भूल गया हूँ। रिया, तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम अकेली क्यों हो? लूथरा सर कहाँ हैं? सर ने कहा कि वो कुछ भूल गए हैं, इसलिए वापस गए हैं। कामेनी बह गई तू। आर्यन लूथरा ने मेरा फोन काट दिया। ईशु, चुप रहो, अभी बाहर आओ। मैं दफ्तर के बाहर हूँ, आवाज मत करना। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। भागना मत, लूथरा सर के साथ आकर तू इन्हें देख लूंगी।
भग तो तुम राही हो। LH आर्यन भाई, इतनी देर क्यों कर दी? आर्यन भाई, इतनी देर क्यों की? अंदर जाकर उस गुदिया को दफ्तर में सबक सिखाओ। तुम्हें पता नहीं है उसने मुझे कितना सताया है। मैं बहुत दुखी हूँ। ईशु, मेरी बात सुनो। ये सब मैं बाद में देख लूंगा। अभी के लिए तुम घर जाओ। क्यों जॉन? मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम उस गुड़िया को सबक नहीं सिखाते। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। सुनो, तुम कौन हो? ग्रुप में हंगामा कर रही हो। अगर अभी नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी। मैंने पहले ही कहा था, मैं सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हूँ, सिया सिंघानिया। बकवास बंद करो। मेरे पहले दिन से ही यहाँ सिर्फ एक सीईओ है, आर्यन लूथरा। झूठ बोलना भी नहीं आता। सब जानते हैं कि ईशु दीदी और लूथरा सिर्फ 1 साल से ज्यादा से साथ में हैं। अच्छा तो है बात है, ये दोनों घाटिया लोग मेरे पीठ पीछे 1 साल से ज्यादा से अफेयर छाला रहे हैं। पागल हो? ईशु दीदी और लूथरा सर के बारे में ऐसा बोलोगी? अब मैं तुम्हें बताती हूँ। रुक जाओ। लूथरा सर, आप आ गए। देखिए ये औरत कितनी बदतमीज है। इसने न सिर्फ आपकी जगह ली बल्कि ईशु दीदी को भी परेशान किया। इसे सबक सिखाइए ताकि इससे पता चले कि कौन है हमारे सिंघानिया ग्रुप का सीईओ। चुप रहो। बस एक कुर्सी ही तो है, वो जहाँ चाहे बैठ सकती है। अच्छा काम किया, ये तुम्हारा इनाम है, जो चाहे खरीद लो। शुक्रिया बीवी, तुम बहुत अच्छी हो। आने वाला परसों हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। कोई ओवरटाइम नहीं और कोई बहाना भी नहीं चलेगा। प्यारी बीवी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब सो जाओ। हूँ, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। सिया, इस पागल औरत ने डराया तो नहीं? मेरी गलती है कि मैं व्यस्त था, इसलिए ये अंधेर नगरी मचाने वाले तुम्हारे सामने चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी शांति भंग की, इन पर ध्यान मत दो। नहीं लूथरा सर, आप ये क्या कर रहे हैं? इन अंधेर नागरी मचाने वालों ने यहाँ आकर हंगामा किया और आपको परेशान किया। आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। नहीं लूथरा सर, आप ये क्या कर रहे हैं? इस औरत ने मुझे मारा, आपकी जगह पर कब्जा किया, फिर भी आप इसे माना रहे हैं। चुप रहो। लूथरा सर, जबकि हमारी ईशानी दीदी आपकी गर्लफ्रेंड हैं, आप अपनों को धोखा क्यों दे रहे हैं? ये बेवकूफ औरत मुझे मारवाएगी। चुप रहो। मेरे मामलों में तुम दखल नहीं दोगी। सिया की जो हैसियत है तुम यूं बदनाम नहीं कर सकती। आर्यन, उसने कहा ईशानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसका क्या मतलब है? सिया, इनकी बकवास मत सुनो। मेरा और ईशानी का कोई रिश्ता नहीं है। हम सिर्फ वरिष्ठ और अधीनस्थ हैं और इसे वहम की बीमारी है, इसलिए सबसे कहती फिरती है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ईशानी को वहम की बीमारी है, तुम्हारी सेक्रेटरी भी यही कह रही है। आखिर सच क्या है? रिया, ये क्या बकवास है? अगर अफवाहों का इतना शौक है तो कल से कंपनी मत आना। लूथरा सर, आप मुझे निकाल नहीं सकते। मुझे अपनी माँ को पलना है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ईशु दीदी, सर से सिफारिश कीजिए ना, मैं हमेशा आपका साथ देती हूँ। ईशु दीदी, लूथरा सर से मेरी सिफारिश कीजिए, मैं हमेशा आपका साथ देती हूँ। आर्यन भाई, रिया काम में काफी मेहनत करती है, उसकी माँ बीमार है, क्या आप उसे एक मौका और देंगे? क्या तुम भी नौकरी छोड़ना चाहती हो? चुप रहो। सिया, थक गई हो क्या? मैं तुम्हारे कंधे दबा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे छोटे मामले मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा आर्यन लूथरा, अब मुझे सब समझ आ गया। असली टुकड़खोर तो तुम निकले। मैंने दिन रात एक कर दिए, इतने सालों तक काम किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह औरत आर्यन की गुप्त प्रेमी है, ये दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास सबूत है, मैंने तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड किया है। बताओ, मैं या तुम्हारी बीवी, कौन तुम्हें ज्यादा खुश रखती है? वह बुढ़िया, तुम्हारे जैसी सुंदर कहाँ सिर्फ तुम ही मुझे खुश करती हो। लूथरा सर, आप उसे कब तलाक देंगे? मैं और ज्यादा यह सब छुप कर नहीं कर सकती। तुम उससे डिवोर्स कब लोगे? मैं नहीं चाहती ऐसे छुप कर रहना। मैं गर्व से तुम्हारी मिसेस लूथरा बनना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? जब सिंघानिया ग्रुप मेरे कब्जे में होगा तो उस औरत को मैं कभी भी निकाल दूंगा, तब तुम मेरी मिसेस लूथरा बनोगी। अभी कंपनी में सब मुझे सीईओ समझते हैं। सिया सिंघानिया तो गुमनाम है, वह कुछ नहीं कर पाएगी।
लूथरा सर, जो बैग आपने दिलवाया था मैं वह लाई हूँ। रिसेप्शनिस्ट वाली उन औरतों को दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, उन्हें जलने दो, लेकिन ज्यादा दिखावा मत करो ताकि कोई नई मुसीबत खड़ा ना हो। समझ गई लूथरा सर, मुझे पता है क्या करना है। कुत्तों की लड़ाई का यह खेल सच में दिलचस्प है। अबे ओ टुकड़खोर, मेरा फोन वापस कर। मिस सिंघानिया, मैं झूठ नहीं बोल रही, जो कहा वह सच है। उन दोनों का चक्कर चल रहा है। अगर आर्यन लूथरा ने अपना आपा नहीं खोया होता तो मेरा फोन क्यों तोड़ता? मेरा फोन क्यों तोड़ा? रिया, बहुत हो गया। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरा और सिया के बीच आने की? आर्यन लूथरा, तुम शक नहीं छुपा सकते। तुम और ईशानी शर्मा का से साथ हो। तुम दोनों एक नंबर के घाटिया लॉग हो। बस करो। आर्यन लूथरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस औरत को रखने की? सिया, मैंने कुछ नहीं किया। इस पागल औरत की मत सुनो। निकल यहाँ से अभी। मेरे कंपनी के सामने मत दिखना। तो बीवी, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होकर दवा कर रही है। अगर नहीं है तो तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे। बिल्कुल। ये ग्रुप सीईओ का तबादला समझौता है। इस पर साइन करो। प्रोसेस पूरा होते है तुम कंपनी के नया सीईओ बन जाओगे। तुम कितनी आखी हो। मैं आपसे ग्रुप को बहुत अच्छे से चलाऊंगा। चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। चुप रहो, बकवास बंद करो। बकवास? आर्यन पार्सन, दफ्तर में तुमने मुझे गाले लगाकर कहा था कि तुम इस औरत को तलाक दोगे और मुझे मिसेस लूथरा बनाओगे। अब तुम मतलब निकालते ही भूल गए। अब हद हो गई। फिर बकवास की तो मुंह तो दूंगा। इतना हल्का थप्पड़? खाना नहीं खाया क्या? एक बार मैं सीईओ बन जाऊं, फिर इस जैन को सबक सिखाऊंगा। ईशु, अभी के लिए सह लो। आर्यन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। इस बुधिया को खुश करने के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुमने क्या अभी तक सबक नहीं सीखा? तुमने ही मुझे उकसाया था। माफ कर दो, माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। यह लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम हमारी कंपनी की कर्मचारी हो। पर मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम हमारी कंपनी की कर्मचारी हो। मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैं रिसेप्शनिस्ट के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यहाँ सबकी डिग्री बहुत बड़ी है। डिग्री का क्या फायदा? मेरी एक बात ही काफी है। मैं आर्यन लूथरा हूँ, इस कंपनी का सीईओ। तो आप ही हैं सिंघानिया ग्रुप के सीईओ। इशू ने आपका बहुत नाम सुना है। पता नहीं लूथरा सर, क्या आप फ्री हैं? इशू आपको खाने पर बुलाना चाहती है ताकि आप विकास का इतिहास बता सकें और इशू कुछ सीख सके। अहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मुझे बहकाया था। तुमने ही करीब आने की कोशिश की। तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो। मिसेज लूथरा बनना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा सच्चा प्यार सिर्फ सिया सिंघानिया है। सिया ही वो है जिसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सुन लो तुम, मेरा सच्चा प्यार सिर्फ सिया है। सिया है वो है जिसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें और ईशानी को दफ्तर में मिलते हुए न देखा होता तो मेन सकमेन प्रभावित हो जाती। असिस्टेंट यादव, आर्यन लूथरा के दफ्तर की फुटेज अभी निकालो, मुझे अभी चाहिए। ये आर्यन लूथरा, क्या तुमने सकमैन मुझे धोखा दिया? तो लूथरा सर, आप उससे तलाक कब लेंगे? मेन नहीं छाटी कि हम ऐसे ही छुपते रहीन। मेन गर्व से सबके सामने आपकी मिसेज लूथरा बनना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? एक बार मैं सिंघानिया ग्रुप कब्जा लूं तो वो औरत मेरे लिए एक कचरे के समान होगी। तब तुम मेरी मिसेज लूथरा बनोगी। एरियन लूथरा, तो यह था तुम्हारा असली मकसद। हर बात का सुराग पहले से ही था। आर्यन और ईशानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने धोखा दिया। सब कुछ पहले से ही स्पष्ट था। आर्यन और ईशानी, तुमने साथ हो उनकी हिम्मत की। मैं तुम्हें भुगतान करवाऊंगी एक भारी कीमत। असिस्टेंट यादव, अभी लीगल विभाग को सूचित करो, सीईओ पद का त्याग रोको।
रिसेप्शन से ईशानी को ऊपर भेजो। कोई भी खुश नहीं रहेगा। यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरी पुरानी कलाकृति, क्या तुम्हाइन पता भी है कि इसकी कीमत कितनी है? तुम्हाइन बेचना भी काफी नहीं होगा। यह है औरत, क्या इसे मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए? सिया, क्या वो फूलडन इतना जरूरी है? मुझे अभी अभी चोट लगी है उस फूलडन के टकराने से। बेशक यह तुमसे ज्यादा जरूरी है। आर्यन, तुम अब भी ये नहीं सोचे कि मैं विश्वास करूंगी कि तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है। यह फूलडन, इसकी कीमत 1 करोड़ है। या तो पैसे दो वरना मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। कौन सा फूलडन इतना कीमती है? यह सजावटी चीज 1 करोड़ की है। या तो पैसे दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। इतना महंगा क्या है? सिया, मुझे ठगने की कोशिश मत करो। यह तो बस एक साधारण चीनी मिट्टी का बर्तन है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपए का। कुछ 100 रुपए? ईशानी, सबूत के साथ बात करो। यह सजावटी चीज मैंने पिछले साल ऑक्शन हाउस से खरीदी थी। मेरे पास खरीद का रिकॉर्ड है और जांच रिपोर्ट भी। देख रही हो, पूरे 1 करोड़, 1 पैसा कम नहीं। या तो पैसे ट्रांसफर करो वरना मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। 1 करोड़? सिया, यह तो जबरन वसूली है। मानो या ना मानो, पुलिस के आने के बाद एक्सपर्ट इसकी जांच करेंगे। तब तक सिर्फ हर्जाना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई भी होगी। सिया, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। मुझे एक बार माफ कर दो। मेरा यह इरादा नहीं था। मेरे घर के हालात आर्यन भाई जानते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशु, उससे मत मांगो। बस 1 करोड़ ही तो है, मैं दे दूंगा। सिया, बस एक मामूली सजावटी चीज ही तो थी, इसमें क्या बड़ी बात? ईशु को क्यों सता रही हो? यान, चेहरे पर चोट तो नहीं लगी? तो तुमने अब सब कुछ त्याग दिया है? 5 मिनट पहले मुझे एक मैसेज मिला। सिया, अब तुम इस ग्रुप की सीईओ नहीं रही। आर्यन इतने सालन से साथ है, हर एनिवर्सरी याद रखी, हमेशा मेरा ख्याल रखा। मुझे शक नहीं करना चाहिए था। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। यान, तुम ही मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज हो। पहले इसे देखो। यह ग्रुप सीईओ का तबादला समझौता है। साइन करने के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी होते हैं, तुम इस कंपनी के नया सीईओ बन जाओगे। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अब तुम है कंपनी के नया सीईओ हो। जो तुम्हारे सामने है वही ग्रुप का सीईओ है। बेहतर होगा समझ जाओ और माफी मांग लो। मैं इन बड़ा दिल दिखाऊंगा, तलाक के कागज नहीं मांगूंगा। लूथरा सर हाई सिंघानिया ग्रुप के सीईओ हैं। ओ गुदिया, आर्यन भाई का रास्ता छोड़ो। आर्यन भाई, ये क्या हो रहा है? मेन असिस्टेंट यादव से समझौता रोकने को कहा था, क्या उसने? सिया, रिश्ते के नाते मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ईशु के आगे घुटने तेको माफी मांगो, फिर मैं इन गमला के पैसे दे दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। यादव मेरे 7 सालों से है, वो इस निकाम में से बिक नहीं सकता। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे जांच करनी होगी। असिस्टेंट यादव, मेन लीगल विभाग से अध्यक्ष पद का अनुबंध रोकने को कहा था। मेन रोका तो था। सिया मैम, आप परेशान न होन, मैं अभी देखता हूँ क्या बात है। आर्यन भाई जरा देखिए, मेरा चेहरा आप तक दर्द कर रहा है। ओ मेरी जान, आपको चोट लगी पर डांट मुझे हुआ हर थप्पड़ के साथ मेरा दिल छलनी हो गया है। तो आपको इसका हर्जाना देना होगा। देखा है, क्या कोई बाग खरीदना हाई मेन पैसे भेजा हूँ। शुक्रिया आर्यन भाई, लेकिन आर्यन भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मेरी मदद करनी होगी ताकि सिया सिंघानिया जैसी कमेनी को उसकी सजा मिल सके। देख भाई, मैं अभी यूसी ऊपर बुलाता हूँ ताकि मेरी जान का गुस्सा ठंडा हो। सिया मैम, वीपी का नाम अभी तक नहीं बदला है। मैं अभी लीगल डिपार्टमेंट जाकर देखता हूँ कि समझौता लागू हुआ या नहीं। मेरे पैसे खर्च करने की हिम्मत, वो भी वो दूसरी के लिए। मेरे पैसे लेने की हिम्मत, वो दूसरी के लिए खर्चा किया। पहले इसकी जांच करो और आर्यन लूथरा के सारे कार्ड्स फ्रीज कर दूं। सिया मैम, आप चिंता न करें, जांच पूरी होते ही मैं आपको बताऊंगा।
सिया, लूथरा सिर को आपसे काम है, हमारे साथ ऊपर चलिए। आर्यन लूथरा, वो एक छोटा अफसर मुझे ऊपर बुला रहा है। हिम्मत है तो खुद नीचे आए। बकवास बंद करो, ऊपर छालो मतलब छालो, इतना नाखरा क्यों? चाहे तुम कोई भी हो, सिंघानिया ग्रुप माइन लूथरा सर का कहना शाही फरमान है, आज तुम्हें जाना ही होगा, चाहे मान हो या ना हो। सिक्योरिटी गार्ड, इस ऊपर ले छालो। आर्यन भाई, मेन गार्ड से कहकर इसे ऊपर बुलवा लिया है। सिया वो बेवकूफ औरत है जिसने कंपनी इतने वक्त से मुझे सांप रखी है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से उसे ऊपर बुलवा लिया है। सिया सिंघानिया उस बेवकूफ औरत ने कंपनी इतने वक्त से मुझे संभालने दी है। अब कितने लोग उसे सीईओ के रूप में जानते हैं, हिस्सेदार भी मुझ पर भरोसा करते हैं। इशू, तुम उसे जैसे चाहो जलील कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं उसे सबकी नजरों में गिरा दूंगी, उसे नतीजा भुगतना होगा। बीवी, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, वो दावा कर रही है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम जरूर मेरे लिए बोलोगे। बिल्कुल। चुप रहो, बकवास बंद करो अपनी। बकवास? आर्यन, परसों दफ्तर में तुमने मुझे गले लगाकर कहा था कि तुम इस औरत को तलाक दे दोगे और मुझे मिसेज लूथरा बनाओगे। अब तुम मतलब निकलते ही भूल गए। हद हो गई है, अगर फिर बकवास की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इतना हल्का थप्पड़, क्या खाना नहीं खाया? इतना हल्का मरा, ताकत नहीं है क्या? आर्यन लूथरा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, इस बुधिया को खुश करने के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम अभी तक सबक नहीं सीखा। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये हमारे आर्यन भाई की बुधिया पटनी है ना? इतनी बड़ी हालत क्यों है? आर्यन लूथरा, क्या तुम्हें अपनी औकत नहीं पता? मुझे लगता है तुम्हें अपनी औकत नहीं पता। हमारे सिंघानिया ग्रुप के सीईओ से ऐसे बात करने की हिम्मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीईओ कैसे बने। इस सजावटी चीज का खरीदार मेरा नाम है। या तो इसकी पूरी कीमत चुकाओ या मेन पुलिस बुलाऊंगी। इस सजावटी चीज की कीमत 1 करोड़ है, या तो पैसे दो वरना मेन अभी पुलिस बुलाऊंगी। कैसा वासे इतना महंगा? शिया सिंघानिया, मुझे ठगने की कोशिश मत करो, ये तो बस एक मामूली चीनी मिट्टी का बर्तन है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपए का। सिया, मुझसे ठगने की कोशिश मत करो, यह तो बस एक साधारण सा चीनी मिट्टी का बर्तन है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 रुपए का। कुछ 100? ईशानी, सबूत के साथ बात करो। ये सजावटी चीज मैंने पिछले साल ऑक्शन हाउस से खरीदी थी। मेरे पास खरीद का रिकॉर्ड है और जांच रिपोर्ट भी। देख रही हो, 1 करोड़, 1 पैसा भी कम नहीं। या तो पैसे ट्रांसफर करो या फिर मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। 1 करोड़? आर्यन भाई ने अभी मुझे रकम का एक हिस्सा भेजा है। वह इतने बड़े आदमी हैं, उन्हें तुम्हारे 2-3 पैसे की क्या चिंता। इस सजावटी चीज की तो छोड़ो, अगर मैं ये पूरा कमरा भी फोड़ दूं तो आर्यन भाई उफ तक नहीं करेंगे। लगता है तुम्हें नहीं पता वो पैसे कहाँ से आते हैं। ईशु, मैं आखिर इस ग्रुप का सीईओ हूँ। यहाँ की चीजें तुम जैसे चाहो वैसे तोड़ो। वैसे भी मुझे यह दफ्तर पसंद नहीं था, तोड़ने के बाद नया बनवा लेंगे। ईशानी रुको, ये सब बहुत कीमती चीजें हैं। सही है, मुझे ये दफ्तर पसंद नहीं था, तोड़ने के बाद नया बनवा लेंगे। ईशानी शर्मा रुको, ये सब बहुत कीमती चीजें हैं, इसमें दुर्लभ धरोहर भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेन तोड़ दिया तो क्या, ये सब कचरा है, सिर्फ तुम इसे जान मानती हो। पुरानी चीजों को खत्म हो जाना चाहिए। ईशानी शर्मा रुको, तुम इसे नीचे रखो। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मैंने एक हाथ का मॉडल बनाया है, अब हम हाथ पकड़कर इसे सांचा में डालेंगे, जो हमारे कभी ना अलग होने का प्रतीक है। तुम इतने रोमांटिक कैसे हो? लेकिन तुम्हारे साथ मैं सिर्फ रोमांटिक बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसे दफ्तर में रखूंगी, ताकि सबको पता चले कि मैं बहुत खुश हूँ। एरियन, ये हमारी शादी की पहली सालगिरह का तोहफा है। एरियन, ये हमारी शादी की पहली सालगिरह का तोहफा है। ये हमारी बनाई मिट्टी की मूर्ति है। आर्यन लूथरा,
ये हमारी शादी की पहली सालगिरह का तोहफा है, हमारी मिट्टी की मूर्ति। इतनी कीमती चीजें छोड़कर इस काशरे से इतना लगाव। आर्यन भाई, सिया को इस मिट्टी के बर्तन से इतना प्यार है, बताओ इस तोड़ दूं? ये बकर की चीज है, तोड़ना है तो तोड़ दो। आर्यन लूथरा, क्या तुम्हें सखमैन पारवाह नहीं? जब आर्यन भाई ने कह दिया तो फिर डर किस बात की? तो ये पिछले कुछ साल सिर्फ एक मजाक द। शाह, क्या तुम अब भी सौठी हो कि आर्यन भाई तुमसे प्यार काटे हैं? तुम तो बस एक जारिया हो। बताइए, मैं या आपकी बीवी कौन ज्यादा खुश रखता है? वो बुधिया तुम्हारे जैसी हसीने कहान, तुम ही मुझे खुश रखती हो। लूथरा सर, आप यूजी का अब तलाक देंगे। मुझे यह सब छुप छुप कर नहीं करना। मैं तो गर्व से मिसेस लूथरा बनना चाहती हूँ। तुम उससे कब तलाक लोगे? मैं नहीं चाहती कि हम हमेशा ऐसे छुपे रहें। मैं गर्व से तुम्हारी मिसेस लूथरा बनना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? जब मैं सिंघानिया ग्रुप पर कब्जा कर लूंगा तो उस औरत को मैं जब चाहूं निकाल सकता हूँ। तब तुम मेरी मिसेस लूथरा बन जाओगी। अभी कंपनी में सब मुझे हाई सीईओ मानते हैं। सिया सिंघानिया तो एक गुमनम की तरह है, वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकती। लूथरा सर, आपने जो बाग दिलवाया था वो मैं लई हूँ। अभी रिसेप्शनिस्ट और बाकी औरतों को दिखाती हूँ। देखा है, उन्हें जलने दो, हम लेकिन ज्यादा दिखावा मत करना ताकि कोई नई मुसीबत खड़ा ना हो। समझ गई लूथरा सर, मुझे पता है। आर्यन भाई तुमसे तलाक क्यों नहीं ले रहे? आर्यन भाई कहते हैं तुम विस्वाद हो, इसलिए वो दिन रात मेयर साथ इस दफ्तर में मेज काटे हैं। वो किसी प्यार काटे हैं, साफ है। ईशानी शर्मा, तुम एक वो दूसरी हो, दूसरों का रिश्ता तोड़ रही हो। तुम्हें यहाँ दिखावा काटे शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें कोई हया नहीं है? साफ है वो किससे प्यार करता है। ईशानी, तुम एक वो दूसरी हो जो रिश्ते तोड़ती है। यहाँ दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? वो दूसरी सिया, जिसे प्यार नहीं मिलता वही वो दूसरी होती है। सब लोग देखो जरा, ये वो दूसरी आंखें से जानती है कि मैं लूथरा सर की गर्लफ्रेंड हूँ, फिर भी बेशर्मी से उनके पीछे पड़ी रहती है। पीछ ही पाट गई ही और उल्टा मुझे ही वो दूसरी कह रही है। सब लोग फैसला करो, देखो जरा कौन है असली बेशर्म, वो दूसरी। ईशानी, आर्यन लूथरा, तुम दोनों पछताओगे। ईशानी सही कह रही है, मैं और इशू एक दूसरे से प्यार काटे हैं, लेकिन ये सिया नाम की औरत मेरे पीछे ही पात गई है, मुझे छोड़ी ही नहीं है। इसने मुझे और इशू को बिल्कुल बेचते ही प्रेमी बना दिया है। आर्यन भाई, ये मेरी गलती है, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, इसलिए यूज मौका मिल गया। सिया दीदी, मैं जानती हूँ आप काबिल हैं, लेकिन प्यार में जबरदस्ती नहीं छालती। आप क्यों किसी और का बॉयफ्रेंड छीन रही हैं? सिया दीदी, जानती हूँ आप काबिल हैं, लेकिन प्यार में जबरदस्ती क्यों? आप क्यों छीन रही हैं किसी और का बॉयफ्रेंड? भेड़ की खाल माइन भेड़िया, सोख कितनी गांधी है। हमारे लूथरा सिर बेमिसाल हैं, पर हर कोई ऐरा घैरा उनके लायक नहीं होता। ईशानी शर्मा और लूथरा सिर खुश हैं, बीच में आना कैसी बहादुरी, शर्म तो बैक खाई है। एरियन लूथरा, तुमने कहा मेन पीछ पाड़ी हूं कि मेन पीछ हाई पाट गई, रिश्ता तोड़ रही हूं, तो सबको बाता क्यों नहीं देते कि मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता तुम कौन हो। तो अगर मैं कहूँ तुम्हारी सीईओ की कुर्सी मेरे दस्तखत पर टिकी है, ताब पहचानोज मुझे? असिस्टेंट यादव, मेन लीगल विभाग से नहीं कहा था अध्यक्ष पद का अनुबंध रोकने को? मेन रोका तो था सिया माम, आप परेशान ना हुन, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ। सिया माम, वीपी का नाम नहीं बदला है, मेन लीगल डिपार्टमेंट जाता हूँ देखने की समझौता लागू हुआ या नहीं। पहले इसकी जांच करो। मैं अभी लीगल डिपार्टमेंट जाकर देखता हूँ कि समझौता लागू हुआ या नहीं। पहले तुम इसकी जांच करो और आर्यन लूथरा के सारे कार्ड्स फ्रीज कर दो। सिया माम, आप चिंता न करें, जांच पूरी होते ही आप संपर्क करूंगा। आर्यन, इसमें अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसे जल्द ही ठीक करें, वरना समझौता लागू नहीं होगा। आर्यन, तुमने फिर मुझे मारा। मैं ही आंधी थी जो तुम जैसे आदमी के साथ रही। तुम पागल औरत। जरा देखो तो सही, तुम दोनों का सख में इन सखा प्यार है। आर्यन, तुम कामेने हो।
तुमने ही मुझसे संपर्क किया था, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। ये लो। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, तुम हमारी कंपनी की कर्मचारी हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये लो। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या तुम यहाँ काम करती हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मैं यहाँ रिसेप्शनिस्ट के लिए आई हूँ। सबकी डिग्री बहुत अच्छी है। डिग्री का क्या फायदा? मेरी एक बात ही काफी है। मैं आर्यन लूथरा हूँ, इस कंपनी का सीईओ। तो आप ही है सिंघानिया ग्रुप के सीईओ। ईशू ने बहुत नाम सुना है। क्या लूथरा सर फ्री है? ईशू आपको डिनर पर ले जाना चाहती है ताकि विकास का इतिहास जान सकूं और आपसे सीख सकूं। हाँ। क्या तुम सिया के साथ ऐसा कर सकते हो? तुम धोखेबाज हो। सिया, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हुई। मेरी मती मारी गई थी। ईशानी ने ही मुझे उकसाया था। सिया, मुझे माफ कर दो। सच में गलती हो गई। मेरी मती मारी गई थी। ईशानी शर्मा ने मुझे उकसाया था। हमारा इतने सालों का रिश्ता है, इस वजह से इसे मत तोड़ो। आर्यन लूथरा, मैं पूछ रही हूँ, मैं कौन हूँ? तुम सिया हो, इस जिंदगी में अकेली, जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। फिर से पूछती हूँ, कानूनन मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुम मेरी बीवी हो, कानूनी तौर पर मेरी अकेली पत्नी। सबने सुन लिया। अगली बार अगर किसी ने बिना सोचे समझे बकवास की तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हे भगवान, ईशानी कितनी बेशर्म है। वह दूसरी होकर उल्टा इल्जाम लगा रही है। मैंने सुना था कि वह अक्सर लूथरा सर के दफ्तर जाती थी, हर बार बन टन कराती थी और गंदी हरकतें करती थी। लूथरा सर भी ना इतनी अच्छी बीवी को छोड़कर इस सब कचरे में पड़ गए। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? आर्यन खुद मेरे पास आया था। आर्यन ने मुझसे कहा था कि उसके और सिया के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा। वह मेरे साथ रहना चाहता था। तुम्हें कुछ नहीं पता। आर्यन लूथरा ने मुझसे कहा था कि उसके और सिया के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बहा है। वो मेरे साथ रहना चाहता है। तुम लोग भला क्या जानते हो? ईशानी शर्मा, तुम सखमाइन बेशरम हो। खुद वो डोसरी बांधकर दूसरों का घर तोड़ा, अब मुझ पर ही उल्टा इल्जाम। उल्टा छोड़ कोटवाल को डांटे, इतनी आकत दिखा रही हो। ये मेयर बॉयफ्रेंड सिंघानिया ग्रुप के सीईओ आर्यन लूथरा ने मेरे लिए खास लिया है। ये लिमिटेड एडिशन बाग है। दुनिया भर में बास कुछ है। अगर मैं ना होती तो इस जिंदगी में तुम लोग शायद इस देख भी ना पाते। ये दुनिया भर में सीमित बाग, जितना देखना है उतना देख लो। सिया, आर्यन तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम्हारे बीच में अटकी हुई हो, तुम्हारे यहाँ फालतू हो। चुप रहो तुमने ही तो कहा था कि मेरे साथ रहना है। मुझे बहलाने की कोशिश की और अब तुम तो राही हो मेरा और सिया का रिश्ता। झूठ को सख मत बटाओ। सिया, मेरा प्यार हमेशा तुम ही थी। मेरी वो पुरानी कलाकृति और वो बाकी कीमती चीजें कुल 5 करोड़ होते हैं। बताओ, ट्रांसफर करोगे या चेक दोगे? और वो सब कीमती चीजें कुल 5 करोड़ ट्रांसफर करोगी या चेक दोगी? मैं क्यों चुकाऊं? नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। मेरी महीने की तनख्वाह कुछ 1000 रुपए है। बिना खाए पिए भी पूरी जिंदगी नहीं भर पाऊंगी। सिया दीदी, मैं बिनती करती हूँ, पुलिस मैट बुलाइए। मेरे माँ बाप मुझ पर निर्भर हैं। बड़ा दिल दिखाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे चलकर आपका एहसान चुकाऊंगी। तुम्हारा एहसान मतलब मेरे पति को फांसना? मुझे ऐसा एहसान नहीं चाहिए। या तो पैसे दो या पुलिस बुलाऊंगी। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आर्यन भाई, हमारे पुराने प्यार की खातिर मेरी मदद कीजिए ना। सिया, इस बार माफ कर दो। ईशू के पास पैसे नहीं है। आर्यन लूथरा, क्या मैं तुम्हें ज्यादा छूट दे रही? आर्यन भाई, हमारी वो निजी तस्वीरें अगर मीडिया में आ गईं, तो क्या आप सीईओ की कुर्सी बचा पाएंगे? ना सिर्फ आपकी इज्जत जाएगी, सिया को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, मेरा पैसे भरेंगे या नहीं? न सिर्फ तुम बदनाम होगे, सिया की भी बेइज्जती होगी। अब ढंग से सोच लो कि मेरे पैसे भरोगे या नहीं। ईशानी, अगर तुमने वो फोटोज दिखाई तो मैं तुम्हें खोदूंगा नहीं। ये ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? छोड़ो, पहले कंपनी का पैसा यूज काटा हूँ, बाद में भाड़ूंगा। सिया मैम, वीपी का नाम बदला नहीं गया है। मैं अभी लीगल डिपार्टमेंट जाकर देखता हूँ कि समझौता लागू हो या नहीं। मेरे पैसे से खरीदारी
हिम्मत कैसे हुई? पहले इसकी जांच करो। इसके अलावा आर्यन के सारे कार्ड्स फ्रीज कर दो। सिया मैम, फिक्र मत कीजिए, जांच पूरी होते ही आपको बताता हूँ। आर्यन के कार्ड्स तो ब्लॉक हैं। उसके पास पैसे कहां से आए? काहिन उसने? अच्छा, कंपनी का पैसा चुराया? आप देखो मेन क्या काटी हूं। सिया, हमारी शादी की तीसरी साल गिरा है। कंपनी के पैसे चुराने की हिम्मत? आप देख मेन तूहे कैसे सबक सिखाती हूं। सिया, आज हमारी तीसरी सालगिरह का दिन है। इन फालतू बातों को हमारे बीच मत लाओ। शादी की सालगिरह? तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती? हमारा सालगिरह का तोहफा तुम्हारी वो दूसरी ने अपने हाथों से तोड़ दिया और तुमने कहा कि वो बेकीमत चीज थी। क्या हमारे बीच अब कुछ बचा है आर्यन लूथरा? यह हमारी शादी की पहली सालगिरह का तोहफा था, हमारी बनाई मिट्टी की मूर्ति। इतनी आखिरी चीजें छोड़कर इस सस्ती चीज से इतना प्यार? आर्यन भाई, सिया को इस मिट्टी के बर्तन से इतना लगाव है, बताओ ईज तो दोन। ये भी कीमत चीज है, तोड़ना है तो तोड़ दो। आर्यन लूथरा, क्या तुम्हें सक में पारवा नहीं? जब आर्यन भाई ने कह दिया तो फिर मैं क्यों रुकूं? तो ये पिछले साल सिर्फ एक मजाक द। सिया, मुझसे गलती हो गई। पिछले ये साल बस एक मजाक द। सिया, मुझसे गलती हुई, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। बहुत देर हो गई। असिस्टेंट यादव, मेरे लिए तालाक के कागज लाओ। मैं छठी हूं। आर्यन लूथरा कंगाल होकर निकले। सिया सिंघानिया, तुम इतनी बरहम कैसे हो? सकती हो कोई है, इस औरत को पाक दो। देखती हूं किसकी हिम्मत है। मैं सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हूं। पाक दो इसे। ग्रुप का सीईओ मैं हूँ। ये औरत झूठ बोल रही है। इसे यहाँ से ले जाओ। इसे कंपनी में कदम मत रखने देना। आर्यन लूथरा, क्या तुम्हें अपनी औकत पता नहीं है? चुप रहो। छोड़ो मुझे, मैं सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हूं। पूरा सिंघानिया ग्रुप मेरा है। तुम चुप रहो। रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत सिंघानिया ग्रुप की सीईओ पर हाथ उठाया? क्या तुम अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो? असिस्टेंट यादव, लगता है तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? असिस्टेंट यादव, मुझे लगता है तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नियुक्ति पत्र है और व्यापार प्रमाण। सिया मैम शुरुआत से ही पूरे सिंघानिया ग्रुप की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। वो कब से धोखेबाज हो गए? अगर साबित हो गया कि वो सीईओ है तो क्या हुआ? मेरे पीछे बड़े लोग हैं। आर्यन लूथरा, तुम एक कास्टिंग का सांप हो। तुमने ही शुरुआत में सिया मैम की खुशामद की थी ताकि तुम्हें एक जगह मिले। अब बड़े पात पर होकर क्या तुम सिया मैम को ऐसे सिला दोगे? बीवी, तुम एक औरत होकर इतनी बड़ी कंपनी संभालती हो, कितना थक जाती होगी। क्यों ना कंपनी मुझे संभालने दो। तुम कंपनी संभालना चाहते हो? मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते नहीं देख सकता। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो, आंखों के नेखे काले घेरे हैं। तुम घर पर आराम करो और फिर हम एक और प्यारा सा बक्खा करेंगे। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, आंखों के नेखे गिरे आ गए हैं। तुम घर पर आराम करो और फिर हम एक और प्यारा सा बच्चा करेंगे। तुम घर संभलना और मैं बाहर कंपनी का काम मैं देख लूंगा। बस तुम आराम करो। मेरा आर्यन कितना समझदार है। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। खाई फिर मैं इस बार मैं सोऊंगी। दूसरे के घर पर कब्जा काम था और उस दूसरी को लेकर कंपनी में रौब जहाद रहे हो। ये तो शक में बेशर्मी की हद है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं। असिस्टेंट यादव, इन फालतू लोगों पर अपना वक्त बार बार मत करो। क्या तलाक के कागज ले हो? जी सिया मैम, ले आया हूँ। आर्यन लूथरा, तुमने मेरी पीठ मेरे पैसे दूसरी औरत पर उड़ाए। अब तुम कंगाल होकर निकालोगे। मुझे कंगाल करोगे? ये नामुमकिन है। सिया, इतने सालों तक तुम्हारे साथ मैंने हमेशा तुम्हारी जी हजूरी की और हर बात मानी है। घर का सारा काम मैंने किया और कंपनी का काम भी मैं ही संभल रहा हूँ। तो तुम कहती हो कि तुम आर्यन लूथरा की गर्लफ्रेंड हो? कंपनी का सारा काम मैं ही काटा हूँ। तुम कहती हो कि तुम आर्यन लूथरा की गर्लफ्रेंड हो? हाँ बिल्कुल। बीवी, आज फिर इतनी डर हो गई। आओ जल्दी, जोटे बदलो, पैर थक गए होंगे। सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रखते हो। तुम्हें पता नहीं कंपनी के वो बूढ़े बहुत परेशान काटे हैं। बीवी, आज तुमने बहुत मेहनत की। रोज अकेले इतना सब संभालना पड़ता है।
मुझे देखकर दुख होता है। सिया, मैं तो बस बाहर थोड़ा मजे कर रहा था। मेरा तलाक का कोई इरादा नहीं था। इतना काफी है। मुझे कंगाल करके निकलना नामुमकिन है। सही कहा, कानून में भी कंगाल करके निकालने का कोई नियम नहीं है। या तो तुम कंपनी का आधा आर्यन भाई को डू टैब आर्यन भाई तलाक के कागज साइन करेंगे, या फिर पूरी कंपनी आर्यन भाई की होगी। मैं खुशी से आर्यन भाई की प्रेमी बनकर रहूंगी। आर्यन लूथरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी पर नजर डालने की? सिया मैम, चिंता मत कीजिए। आपकी शादी के वक्त पुराने हिस्सेदार ने मुझे एक शादी से पहले का समझौता दिया था। मैंने कभी साइन नहीं किया ऐसा कोई शादी का समझौता। आर्यन लूथरा, पुराने हिस्सेदारों ने मुझे एक शादी का समझौता दिया है। मैंने कभी कोई शादी का समझौता नहीं किया। आर्यन लूथरा, जब आपने जीएम का अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया था, उसमें एक शादी का समझौता जुड़ा था जिस पर आपके दस्तखत और निशान हैं। आप इनकार नहीं कर सकते। लूथरा बाबा, जल्द ही आपकी और सिया माम की शादी है। सिया माम ने कहा है कि आगे से जीएम की कुर्सी आप संभालेंगे। बस इस समझौते पर दस्तखत कर दीजिए। बहुत अच्छे। मैं सिया का पूरा ख्याल रखूंगा और यूस कभी दुखी नहीं होने दूंगा। सिंघानिया परिवार की एक हाई वरिस है जो हमेशा से राजकुमारी रही है। आप यूज क्या दे सकते हैं? जो आप दे सकते हैं वो तो है काया भी दे सकती है। खैर, सिया माम आपकी सच्चाई देखती हैं, लेकिन पुराने हिस्सेदार राजी नहीं है। अगर आप सच में उनके साथ रहना चाहते हैं तो इस समझौते पर दस्तखत कर दें। बिना किसी असली तकात के सिया सिंघानिया के साथ रहने का क्या फायदा? देख है, मैं समझ गया। हिस्सेदार हम दोनों की भलाई चाहते हैं। मेरा प्यार सिया के लिए सच्चा है। मैं साइन करता हूँ। सिया, मैं बता रहा हूँ, भले ही मेरा तलाक हो जाए, मैं फिर भी कामयाब रहूंगा। हाँ आर्यन, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किस बाल पर कामयाब होग। क्योंकि मेरे पीछे लोग हैं। इतने सालों से कंपनी में काम करने के बाद मेरे पेज के बड़े हिस्सेदार साहब मेरे साथ खड़े हैं। सिया, जब तक मेरी हिस्सेदारी तुम्हारे बराबर रहेगी, तुम सीईओ की कुर्सी नहीं बचा पाओगे। बेहतर होगा कि तुम समझ जाओ। अभी मुझे एक बड़ा एग्जीक्यूटिव पैड दे दो और रकम का एक हिस्सा भी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ किसके दुम पर तुम सिंघानिया ग्रुप में हंगामा करोगे। देखा है, देख लेना तुम। मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अंत नहीं है, ये आर्यन की नई शुरुआत है। चलो। सिया माम, कुछ हिस्सेदार आपसे नाराज हैं। अगर आर्यन की बात सही निकली और वो सब आपसे निपटने लगे तो आपका क्या प्लान है? ये ग्रुप सिंघानिया का है, लूथरा का नहीं। मैं भी देखती हूँ। ये सिंघानिया है, लूथरा नहीं। मुझे देखना है कि उसे बचाने की हिम्मत किसकी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। जी ठीक है। असिस्टेंट यादव, कंपनी के फंड्स की जांच करो। मुझे लगता है कुछ नया हाथ लगेगा। जी मैम। सिया, इस तिमाही का प्रदर्शन आर्यन की बाजी पलटने की वजह से है। इन आंकड़ों को देखो, ये पिछले साल से 1 गुना ज्यादा है। तुम्हारे पास सिंघानिया ग्रुप की हिस्सेदारी है, तुम सीईओ की कुर्सी पर हो, लेकिन इस आधे साल में सिर्फ साइन करने के अलावा क्या किया? मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आर्यन को ही सीईओ बना दिया जाए। यही सही रहेगा। अगर मैं पीछे रहकर आर्यन की गलतियां न सुधारती तो क्या कंपनी को यह कामयाबी मिलती? सिया, ऐसा मत कहो। तुम तो बस घर पर मुझसे चिपकी रहती हो। तुम्हारे पास समय कहाँ है मेरी गलतियां सुधारने का? सिया, बिजनेस एक जंग है। आर्यन ने कंपनी को असली मुनाफा दिलाया है। इसे काबिलियत कहते हैं। तुम एक औरत हो, बारीकियों पर ध्यान देना अच्छा है, पर कंपनी चलाने के लिए दम और दूरदर्शिता चाहिए। आर्यन हमें और भी ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। हमें साहस और दूरदर्शिता चाहिए। आर्यन लूथरा हमें ज्यादा मुनाफा दिला सकते हैं। क्यों ना मैनेजर लूथरा को सीईओ बना दिया जाए? ऐसा या? तुम बस एक औरत हो, तुम्हें घर संभालना चाहिए और बस मुनाफे का हिस्सा लो। वो ठीक है, तुम सबने ठान लिया है कि उसे बचाना है। जो कर सकते हो करके दिखाओ। मुझे हटाना इतना आसान नहीं, ये नामुमकिन है। सिया, दिखावा बंद करो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। गबन करने वाले की इतनी हिम्मत, अपनी मौत को दावत दे रहे हो। सिया, नाटक बंद करो। चुपचाप यहाँ से उठ जाओ। सीईओ की कुर्सी छोड़ दो, वरना बेइज्जती होगी। मैं क्यों हटूं? सिंघानिया ग्रुप हमेशा से मैंने संभाला है। यह पद कायदे से सही है। सिया, अपनी तारीफ खुद मत करो। तुम जैसी लड़की मैनेजमेंट क्या समझेगी? दफा हो जाओ यहाँ से। बेकार में जगह मत घेरो। हमने फैसला कर लिया है, आर्यन लूथरा ही सीईओ बनेंगे। सिर्फ वही सिंघानिया ग्रुप को मुसीबत से निकाल सकते हैं। सिर्फ उसके भरोसे?
सिर्फ वही है जो सिंघानिया ग्रुप को इस संकट से निकाल सके। सरफस पर वो एक निकामा इंसान है। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? सिया, वक्त को समझना ही अक्लमंदी है। अगर तुमने बात मानी तो हम तुम्हें थोड़ी हिस्सेदारी देंगे, वरना हमारे गुस्से के लिए तैयार रहो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। सिया, अब सभी हिस्सेदार सहमत हैं कि तुम हटो। तुम अभी भी यहाँ क्यों जिद कर रही हो? फौरन सीईओ का पद छोड़ो, वरना मेन सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम्हें बाहर निकालवा दूंगी। सिया, हार मान लो। अगर तुम अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत दूंगा और सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बाहर ले जाएंगे। तुम्हें लगता है इन लोगों के दुम पर तुम मेरी जगह छीन लोगे? और क्या, अब सब तुम्हारे खिलाफ हैं। कौन तुम्हारी मदद करेगा? समझदारी दिखाओ और जाओ, ताकि और बेइज्जती ना हो। यहाँ पुलिस को किसने बुलाया? यहाँ किसी ने कॉल नहीं किया। पुलिस वाले, क्या कोई गलतफहमी है? मेन पुलिस को बुलाया है। यहाँ पुलिस को किसने बुलाया? यहाँ किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। पुलिस वाले, क्या? मेन पुलिस बुलाई है। पुलिस वेल, मैं इसकी रिपोर्ट काटा हूँ। इसने रिश्वतखोरी की है और पद का गलत इस्तेमाल किया। इसने पूरी कंपनी की साख मिट्टी में मिला दी है। इसे जांच के लिए ले जाइए ताकि हुमैन इंसाफ मिल सके। तुम बकवास कर रहे हो। मेन का पैसे हाथ पे या भ्रष्टाचार किया। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम झूठा है या नहीं, थाना पहुंचकर खुद पता चल जाएगा। मिस्टर लूथरा, आपको हमारे साथ थाना चलना होगा जांच के लिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? सिया, तुम मुझे पंसा रही हो। ये औरत आर्यन की साथी है। दोनों ने मिलकर पैसे खाए हैं। मुझे कंगाल होकर निकलना पादेगा नामुमकिन। सिया, इतने सालों तक मैंने तुम्हारी जी हजूरी की है, तुम्हारी हर बात मानी है। घर का सारा काम मैन किया और कंपनी का काम भी मैन ही संभालता था। कंपनी का काम मैन ही करता हूँ। सिया, मैन तो बस बाहर मजे कर रहा था, तलाक नहीं छाटा था। इतना काफी है। मुझे कंगाल करना नामुमकिन है। सही कहा। कानून माइन भी कंगाल करने का नियम नहीं। या तो कंपनी आधी आर्यन भाई को दू, वो तलाक के कागज साइन करेंगे, या पूरी कंपनी उनकी होगी और मैं उनकी प्रेमी बान कर रहूंगी। मैडम, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नहीं सिया माम, मुझसे गलती हो गई। मुझे आर्यन लूथरा की मदद नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आप सबको बाहर निकल रही हूँ। कुछ तो बोलिए। आप लोग मेरे साथ हैं। कंपनी मैन आपकी हिस्सेदारी है, उससे मत डारिए। जब कंपनी मेरी होगी तो आपको मुनाफे का हिस्सा दूंगा। लूथरा सिर सही कह रहे हैं। सिया, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो उन्हें यहाँ से ले जा रही हो? सिर्फ उस सबक सिखाने में मैं आप लोगों को भूल गई। आज के बाद से उसे सबक सिखाने में मैं तुम्हें भूल गई। आज के बाद से तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। किस हक से सिया? दिखावा करना बंद करो। हम भी सिंघानिया ग्रुप की हिस्सेदारी के मालिक हैं। हम कंपनी के हिस्सेदार हैं। आज के बाद नहीं रहोगे। सिया मैम, आर्यन लूथरा के पीछे के हिस्सेदार की जांच की है। वे सब ग्रुप के घुन हैं। बेड सिंघानिया सर ने उनका बहुत कचरा साफ किया। ये तो अच्छा है, सबको साथ निपटाएंगे। आर्यन लूथरा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी और तुम्हें और ईशानी को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सिया मैम, इससे उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन कंपनी का नाम भी खराब होगा। शेयर के दाम गिर सकते हैं। जैसे ही दाम गिरे उन घुन से संपर्क करो, उनकी हिस्सेदारी खरीद लो। सिया मैम, क्या वे मानेंगे? तुम्हें क्या लगता है उन घुन को समझ है? जब बदनामी की खबर आएगी तो शेयर के दाम गिरते रहेंगे। जब कंपनी की बदनामी की खबर आएगी, शेयर के दाम गिरते रहेंगे और वो पैसे बनाने की जल्दी करेंगे। उस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं खरीदना चाहेगा उनकी हिस्सेदारी। वो मान जाएंगे। अगर वो छप मुनाफे का हिस्सा लेते तो मैं ये कदम नहीं उठाती। तो मुझे दोष मत देना। अब समझ आया? एक हफ्ता पहले जब आप हिस्सेदारी बेचना चाहते थे, मैंने ले ली आपकी सारी हिस्सेदारी। अब समझ आया? एक हफ्ता पहले जब आपने हिस्सेदारी बेची थी, मैंने ली थी आपकी सारी हिस्सेदारी। सिंघानिया ग्रुप की 2/3 हिस्सेदारी अब मेरे पास है। अब मैं हाई सिंघानिया ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदार हूँ। सारे फाइज मैं हाई करूंगी।
इतना बड़ा फायदा मेरी माटी का इससे मारी गई कि मैंने इसे बेच दिया। तो ये बात है सिया माम, मेरी पारख की कमी थी। तो यह बात है सिया माम, मेरी पारख की कमी थी। यह आर्यन लूथरा वह सच में एक मुसीबत है, उसे पकड़ना ही चाहिए। सिया माम, कृपया मुझे छोड़ दें, ठीक है? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया। तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने के लायक हो। यह तुम्हारे पापों का घड़ा है, तुम इसी के लायक हो। अपनी अच्छी बीवी को छोड़कर उसकी कद्र नहीं की और तुम गए उस वो दूसरी के पास, तुम इसी के लायक हो। कमीने, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन नई शुरुआत नहीं करेगा? तुम बस देखते जाओ। इन सबको ले जाओ। मेरे साथ चलो। सिया माम, मेरी तरफ देखिए। अब से कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुम्हारा हाल भी आर्यन लूथरा जैसा होगा। दफा हो जाओ। लगता है कि आर्यन लूथरा का खुद को सौंपना उन्हीं की चाल थी। हाँ, कितना गिनौना था। चलो, ये खत्म हुआ। यही तो हैन मेरी धाक जमाने वाली जूनियर सिंघानिया माम। अगर आप पाड़े के पीछे बैठी तो मुझे चिंता होती। बिना अनुभव के कैसे पता चलता कि ये तूफान है या इंद्रधनुष? हाँ। असिस्टेंट यादव, मीटिंग शुरू करो। चलो चर्चा करते हायन एक तिमाही की योजना पर। जी सिया माम। बॉस, लूथरा, तुम वापस क्यों ना आए? बॉस, मैं जानता हूँ आर्यन ने आपके साथ गलत किया, पर मेरा वही एक पोटा है। खड़े होकर बोलो। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी मैं नहीं उठूंगा। जब से आर्यन जेल से आया है यूज कुछ याद नहीं, बस मौज मस्ती करता है। आप यूज सुधारिए। सुधारुन? अब उसकी हैसियत ही क्या है जो मैं यूज सुधारुन? मेरी इतने सालों की वफादारी के खातिर मैं आपसे विनती करता हूँ, यूज संभल लीजिए। यू तो अब ये आखिरी बार है।